इस वीडियो में हम इस मेन्यू को ठीक करेंगे। ये मेन्यू हमने पिछली HTML सीरीज में दिखाया था कि हमने क्रिएट कैसे किया था, पर इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये बंद नहीं होता है ना ओपन होता है। तो इस बार हमें ऐसा कुछ कंट्रोल बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि ये मेन्यू बंद हो जाए। अब हम डोम की थोड़ी नॉलेज जानते हैं तो उससे हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं वो आइकन बनाता हूँ जिससे कि मैं क्लिक करके इसको ओपन या क्लोज कर सकूं। तो ये जो लोगो वाला स्पेस है, यहाँ पे मैं एक नया डिवीजन क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं वो एक लोगो बनाऊंगा। आपने जनरली वो लोगो देखा होगा, वो 3 बार वाला एक लोगो होता है। तो हमारे पास ऑलरेडी फॉन्ट ऑसम यूज़ हम कर रहे हैं इस साइट में, तो आप फॉन्ट ऑसम का आइकन सर्च कर सकते हो कि वो जो 3 बार्स वाला आइकन होता है वो क्या कहलाता है। तो जैसे आप देख रहे हो बार्स नाम से है, तो इसको मैं एज इट इज़ यूज़ कर लेता हूँ इसकी क्लास को। तो FAS और FA-बार्स, तो इस तरह से ये आइकन आ जाना चाहिए। तो अब रिफ्रेश करते हैं, आप देख रहे हो आ तो रहा है, गलत जगह पे है अभी। तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो मैं इस डिव का एक ID दे देता हूँ ताकि हम इसको ईजिली CSS से डिज़ाइन कर सकें। तो यहाँ मीडिया क्वेरीज हैं। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप मोबाइल में ही इसको दिखाना चाहोगे, क्योंकि बाकी जगह तो आपको डेस्कटॉप पे तो ये बर्गर बार या ये जो बार है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ। तो अभी ये सही से नहीं लगा हुआ, उधर लॉगिन बटन और उस सब में भी प्रॉब्लम हो गई है। मैं एक्चुअली मेन्यू बटन को हाइड करना चाह रहा था डेस्कटॉप के लिए। तो यहाँ पे ये हैश होना चाहिए था क्योंकि हमने ID दिया है। तो अब आप देख रहे हो डेस्कटॉप में तो ये नहीं दिख रहा है, केवल मोबाइल में दिख रहा है। तो ये चीज़ तो सही से लग गई, लेकिन अब इसको मोबाइल में हमको किसी तरह से सही पोजीशन भी करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कंसोल में कि किस तरह से ये सही एडजस्ट हो सकता है। एक तरीका तो है फ्लेक्स में, जैसे हम देते थे कि ऑटो मार्जिन दे दें, जिस साइड में जैसे लेफ्ट में मार्जिन ऑटो कर दे तो अपने आप राइट में आ जाए। बट क्योंकि ये फ्लेक्स प्रॉपरली होगा नहीं शायद, तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है। तो दूसरी चीज़ें ट्राई करके देखते हैं। तो राइट में मैं 0 दे रहा हूँ। राइट में जनरली अलाइन हो जाना चाहिए, पर उसके लिए पोजीशन एब्सोल्यूट करना ज़रूरी होगा इसको। तो अब ये राइट में अलाइन हो गया। अब इसकी पोजीशन ऊपर से भी सही करनी होगी, तो टॉप में भी 0 दे के देखते हैं। ये ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तो 10 पिक्सल देते हैं या एडजस्ट करके देखते हैं। 20 पिक्सल पे सही सेंटर में दिख रहा है। थोड़ा राइट से भी और मार्जिन दे सकते हो तो 20 पिक्सल। तो इस तरह से आपने एब्सोल्यूट वैल्यू दी है, पर ये अभी ठीक दिख रही है। तो मैं ये पोजीशंस सारी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं मेन्यू वाले बटन को इसमें मोबाइल वाले फॉर्मेट में डाल रहा हूँ, ठीक है। ये डेस्कटॉप वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज़ डाल दी। तो अब आपका ये सही पोजीशन में दिख रहा है। अभी ये फंक्शन नहीं कर रहा, जस्ट हमने बनाया है इसको, केवल मोबाइल लेआउट में दिखता है, बाकी लेआउट में नहीं दिखता। तो मैं यहाँ index.js एक JS फाइल बना रहा हूँ जिसमें हम कुछ डोम रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हो कि स्क्रिप्ट यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं। आप हमारे डोम वाले ट्यूटोरियल चेक कर सकते हो इसके लिए, कंप्लीट सीरीज़, अगर आपको समझना है हम प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं। तो index.js को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ और लास्ट में उसको पुट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डोम में जैसा हम करते हैं कि हमको कुछ सिलेक्शन करना होगा, तो हम इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं कि ये मेन्यू बटन क्या नाम है। तो अभी हमने ऐड ही किया था, तो यहाँ पे लोगो है, उसके बाद ये मेन्यू है। ये सारे डिव बाहर हैं। तो एक प्रॉब्लम ये है कि पूरा मेन्यू किसी पर्टिकुलर डिव में नहीं है, सब अलग अलग डिव में मेन्यू है। तो अगर हम सारा एक डिव के अंदर इनक्लोज कर पाएँ तो ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि हाइड शो करना बहुत आसान हो जाएगा एक डिव को। बट वो डिव क्रिएट करने से ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो कि लेआउट थोड़ा ख़राब हो गया, स्पेशली डेस्कटॉप में, क्योंकि हमने फ्लैक्स और काफ़ी सारी चीज़ें इसको डिज़ाइन करने में लगाई थी। तो लास्ट मोमेंट पे आप अगर अपने डिव का एडजस्टमेंट करोगे तो ये प्रॉब्लम्स होनी ही है। तो अभी ये नहीं करते हम सिंपल जैसा है नॉर्मल डिव उन्हीं को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी अप्रोच ये है कि किसी तरह से अगर हम बटन पे क्लिक करें तो ये सारे हाइड हो जाएं और दूसरे बार क्लिक करें तो शो हो जाएं। तो कुछ ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि टॉगल हो जाए हाइड और शो। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ, हाइड क्लास, जिसमें मैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लिखूंगा जिससे कोई भी चीज़ गायब हो जाए, जैसे डिस्प्ले नन। तो आप जानते हो डिस्प्ले नन से कोई भी चीज़ गायब हो जाती है। तो मैं हाइड जैसे इस पर लगा देता हूँ, तो आप रिफ्रेश करके देखोगे तो जैसे होम गायब हो गया। तो इसी तरह से इस चीज़ को अब हम अप्लाई करेंगे कोड से। तो index.js जो फाइल हमने लिख ली है उसमें हाइड मेन्यू नाम का एक फंक्शन बना देते हैं। इसमें हम डॉक्यूमेंट में क्वेरी सेलेक्टर ऑल, इससे एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं, मेन्यू आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिसमें क्लास मेन्यू आइटम होगी वो सारे मेन्यू आइटम्स, तो ऑल मेन्यू आइटम्स नाम का एक वेरिएबल बना के मैं इसमें स्टोर कर लेता हूँ इन चीज़ों को। तो अब ऑल मेन्यू आइटम्स पे हम सब पे हाइड क्लास लगाएंगे। तो ट्राई करके देख लेते हैं पहले कंसोल में। जैसे ऑल मेन्यू आइटम्स में आप देख रहे हो 6 आइटम जो हम चाह रहे थे, सारे मेन्यू आइटम सेलेक्ट होके आ रहे हैं। तो हमारा कोड प्रॉपर है, आप चेक भी कर सकते हो।
फिर अब इन सब पे फॉर ईच एक लूप लगाएंगे, क्योंकि एक एक करके सब आइटम्स पे हमको अप्लाई करनी पड़ती है क्लास। तो आइटम जो अंदर आइटरेटर है उस पर सेट एट्रीब्यूट किया, और उसके बाद सब में हाइड क्लास आप ऐड कर दोगे। तो गेट एट्रीब्यूट हम पहले करेंगे, हमने देखा था किस तरह से हम जनरली क्लास ऐड करते हैं। अगर आप डायरेक्टली क्लास सेट एट्रीब्यूट में लिख दोगे तो पुरानी क्लासेस चली जाएंगी। तो ओल्ड क्लासेस को हम पहले गेट एट्रीब्यूट से ले लेते हैं, और नई क्लास जब हमको ऐड करनी है तो सेट एट्रीब्यूट से हम क्लास ऐड करेंगे, जिसमें ओल्ड क्लासेस प्लस जो नई क्लास है जो कि हाइड क्लास है उसको हम ऐड करके पुट करेंगे, ताकि पुराने सारे इफेक्ट भी ना जाएं। क्योंकि आपने देखा उन मेन्यू आइटम्स पे ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस थी, तो वो हम नहीं चाहेंगे कि ओवरराइट हों। तो अब मैं ऑन क्लिक लगा रहा हूँ इस बार्स वाले आइकन पे, और इससे हाइड मेन्यू इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो अब क्लिक करोगे तो हर चीज़ गायब हो गई, यानी सही से आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। अभी चीज़ें वापस नहीं आई, केवल गायब हुई हैं। तो अब मैं इसको हाइड मेन्यू की जगह टॉगल मेन्यू लिख देता हूँ इसका नाम, क्योंकि हम एक्चुअली में चाहेंगे कि हाइड और शो दोनों हो। तो मैं इसका नाम प्रॉपर करने के लिए टॉगल मेन्यू करता हूँ। तो अब शो और हाइड कैसे अपने आप डिसाइड हो और इसको कैसे पता लगे कि ये ओपन है या क्लोज, उसके लिए हमको कुछ कंडीशनल लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो मैं एक इफ़ लिखता हूँ ओल्ड क्लासेस डॉट मैच। तो मैच फंक्शन आप जानते होंगे जावास्क्रिप्ट में, हमारे वीडियोस आप देख सकते हो, या फिर इंडेक्स ऑफ है ज़्यादा इजी। आप देख सकते हो कि हाइड क्लास एग्जिस्ट करता है क्लासेस में या नहीं। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो मतलब वो पहले से हिडन है, अगर नहीं करता तो मतलब शो हो रहे हैं। तो आप इफ़ हाइड क्लास इज़ ग्रेटर देन -1, यानी हाइड क्लास ऑलरेडी है, तो आपको बेसिकली हाइड क्लास को हटाना होगा। ऑलरेडी है तो हटाना है, हटाओगे तो वापस से दिखने लगेगा। तो मैं स्प्लिट करता हूँ हाइड पे और ज्वाइन कर देता हूँ। ये लॉजिक आप जाके हमारे स्प्लिट और उन सब वीडियोस में चेकआउट कर सकते हो। तो अब आप देख रहे हो किस तरह से सारी चीज़ें गायब हो रही हैं, एक होम नहीं हो रहा है। इसका रीज़न है कि होम हमने पहले से यहाँ हाइड लिख दिया था। अब आप देखोगे तो प्रॉपर हो रहा है, हाइड हट रहा है उसमें, और दूसरे केस में हाइड हम जोड़ रहे हैं। तो जब हाइड ऑलरेडी है तो स्प्लिट होके ज्वाइन होके वो हट जाता है, और जब हाइड नहीं है तो जैसे आपने एल्स में लिखा आप हाइड ऐड कर देते हो ओल्ड क्लासेस में। तो इस तरह से हमारा लॉजिक अब प्रॉपर बन गया है। अब नेक्स्ट चीज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था कि इतना इजी नहीं और बार बार हमको यहाँ हाइड ऐड करना पड़ता है, ये थोड़ा लॉजिक इतना अच्छा नहीं लगता, कि बाय डिफ़ॉल्ट हमको हाइड करना है मेन्यू को, तो शुरू में सब पे हाइड होना चाहिए। तो एक और तरीका है कि हम इन सब को एक डिव में क्लोज कर सकें, जो हमने पहले अभी ट्राई करके देखा था लेकिन चला नहीं था, पर एक CSS प्रॉपर्टी से आप वो कर सकते हो, और उस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्प्ले कंटेंट्स। तो डिस्प्ले कंटेंट से कोई भी, एक तरह से ये जो डिव है नया बना है, ये खुद की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगाता, एक तरह से यूँ कहो कि कोई इफेक्ट ही नहीं डालता है। तो अब क्या होगा कि ये एक कंटेनर का काम करेगा पर इसकी खुद की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये डिव एग्जिस्ट भी करता है। पर मैं एक्चुअली इसको यूज़ कर सकता हूँ इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो मेन्यू आइटम्स में इसका नाम रख देता हूँ इस डिव का, तो कोई भी लेआउट पे आप देख रहे हो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं इस मेन्यू आइटम्स को हाइड करूंगा। तो सारे आइटम्स को एक एक करके, जो हमने फॉर ईच लूप में अभी लॉजिक लिखा था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉजिक था, वो नहीं करना पड़ेगा। केवल इस मेन्यू आइटम्स को अगर हम सेलेक्ट करके हाइड या शो कर लें तो हमारा काम चल जाएगा। तो थोड़ा सा कह सकते हैं लॉजिक ईजी हो जाएगा। वैसे लॉजिक ऑलमोस्ट ये हम सेम ही यूज़ करने वाले हैं। तो मैं मेन्यू डिव सेलेक्ट करता हूँ, इसमें गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि उसका आईडी है तो मेन्यू आइटम्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मेन्यू डिव जो है उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट हाइड कर सकते हैं। तो जैसे मेन्यू आइटम से इसमें क्लास हम पुट करेंगे और शुरू में उसको हिडन रखेंगे, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हाइड वो अपने आप रहेगा क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। अब मैं सेम लॉजिक जैसा हमने पहले लिखा था इफ एल्स वाला, वो यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इफ एल्स का ये कॉपी कर लेता हूँ, और अब फ़र्क इतना पड़ेगा कि पहले हमने आइटम लिखा था, यहाँ पे आइटम की जगह मेन्यू डिव हो जाएगा। तो मेन्यू डिव और ओल्ड क्लासेस भी आप देख लो, ओल्ड क्लासेस पहले से हैं या नहीं, वो सब चीज़ें भी हमको देखनी पड़ेंगी। तो ओल्ड क्लासेस का लॉजिक था कि हम आइटम से गेट एट्रीब्यूट करते थे, आइटम की जगह अब यहाँ भी मेन्यू डिव हो जाएगा। तो मेन्यू डिव से आप चीज़ें गेट कर रहे हो। अब देखते हैं इसको क्लिक करके, अभी ये काम नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम है इसमें शायद। तो एक बार इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लासेस तो लग रही हैं, आप देखो क्लास हाइड आ रही है और जा रही है, पर ये चीज़ शायद ओवरराइड कर रही है किसी और CSS की वजह से। तो हम इसको इम्पॉर्टेंट कर देते हैं। तो आपको पता है इम्पॉर्टेंट एक तरह का हैक है जिससे आप इसकी प्रायोरिटी बढ़ा देते हो। तो अब आप देख रहे हो इससे प्रॉपरली हाइड शो हो रहा है बहुत ईजिली। एक क्लास आपको ऐड करनी पड़ रही है, हटानी पड़ रही है। तो ये लॉजिक हमने क्रिएट कर लिया अगेन सेम मेन्यू को बंद करने का प्रॉपरली। अब एक एडिशनल चीज़ हम करेंगे, कुछ एनिमेशन भी हम लगाना चाहते हैं।
केवल हाइड नहीं करना चाहते, कुछ एनिमेशन भी लगाना चाहते हैं जब मेन्यू को हम बंद करें। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ अब ओल्ड क्लासेस क्योंकि है नहीं, पहले तो ये था कि ओल्ड क्लासेस थी, इस केस में केवल एक ही क्लास है, तो आप कह सकते हो कि क्लास एम्प्टी हो जाए या हाइड हो जाए। तो अब आप एनिमेटेड एक क्लास और लगाते हो, हम कुछ एनिमेशन बनाने के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो एनिमेटेड क्लास में आपने अगर एनिमेशन का हमारा पुराना वीडियो देखा है तो आप एक एनिमेशन का नेम देते हो कुछ, हम जिसको क्रिएट करेंगे बाद में, फिर एनिमेशन की एक ड्यूरेशन देते हो जितने के लिए पूरा एनिमेशन चलेगा, तो 0.5 सेकेंड, और फिर की फ्रेम्स के आगे आप उस नाम को लिख दोगे, जैसे मेन्यू स्लाइड मैंने नाम रखा है। और फ्रॉम एंड टू होते हैं जिसमें 2 स्टेट्स ही होते हैं, 2 स्टेट में ही आप चीज़ों को चेंज करना चाहते हो। परसेंटेज एनिमेशन भी कर सकते हो, पर यहाँ पे मेरे पास 2 ही स्टेट है, ओपन और क्लोज के केस में। तो मैं एक ट्रांसलेट y 400 पिक्सल करता हूँ फ्रॉम से 0 कि -400 पिक्सल से मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर से वो नीचे की तरफ आए। अभी कुछ ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है कि इससे कुछ हुआ है, तो मैं यहाँ पे एनिमेटेड जोड़ के देखता हूँ, शायद ऊपर मेरे को देना पड़ेगा क्योंकि जब वो हाइड नहीं है तब, तो अभी भी कुछ इम्पैक्ट आया नहीं है। आप देख रहे हो एनिमेटेड क्लास तो लग रही है लेकिन कोई इफ़ेक्ट उसका अभी आया नहीं है। तो एक बार चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं इंस्पेक्ट करके देख रहा हूँ, तो यहाँ एनिमेटेड क्लास तो लग रही है पर ट्रांसफॉर्म का फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो एक्चुअली हमारी क्लास का नाम एनिमेटेड, तो ये भी हमको चेक करना होगा। तो एनिमेटेड ही लगाया हुआ है हमने। तो एक्चुअली हमने यहाँ सिलेक्शन थोड़ा गलत कर रखा है, हम एनिमेटेड उस बॉक्स पे लगा रहे हैं जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, हमको एक्चुअली मेन्यू आइटम्स पे लगाना था। अब मेन्यू आइटम्स प्रॉपरली ट्रांसलेट करें, आप देख रहे हो ऊपर से आते हुए लग रहे हैं, थोड़ा सा अजीब इफेक्ट लग रहा है क्योंकि वो कई बार उस लोगों को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। तो आप चाहो अगर उससे ऊपर आप रखना चाहते हो लोगों से, तो इसका Z इंडेक्स बढ़ा दो। तो लोगों से ऊपर से आते हुए भी वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, अगर मान लो आपको इफेक्ट नहीं देना हो, क्योंकि एक तरह से लोगो थोड़ी देर के लिए ओवरराइड हो जाता है उनसे। तो आप साइड से भी दे सकते हो, तो ट्रांसलेट X भी कर सकते हो आप। X डायरेक्शन में अगर हम थोड़ा मूवमेंट करें, जैसे 100% दे देते हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे ये साइड से अब आ रहे हैं, तो मे बी आपको ये मेन्यू अच्छा लगे, तो आप अपने हिसाब से एनिमेशन डिसाइड कर सकते हो। ऐसे स्केल का हम एनिमेशन ट्राई करते हैं कि जब वो दिखें तो बड़े दिखें और शुरू में वो काफ़ी छोटे हों। तो एक एक मेन्यू आइटम आप देख रहे हो थोड़ा छोटा है और फिर एकदम से आ रहा है, तो वो बहुत जल्दी हो रहा है आई थिंक, इसलिए हमको वो प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा। मेन्यू आइटम्स शुरू में छोटे होते हैं और फिर स्लाइड होके वो पूरे बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से ये स्केल भी साथ में काम कर रहा है। अभी ये जब बंद हम करते हैं तो वो इफेक्ट नहीं आता। उसका रीज़न ये है कि आपने कहा है कि फ्रॉम टू, तो केवल स्लाइड इन एनिमेशन आपने दिया हुआ है, जबकि आप क्लिक करने पे एक अलग तरह का एनिमेशन चाहोगे। जब वो बंद हो तो एक तरह से मेन्यू पीछे जाते हुए दिखें। तो एक और एनिमेशन की कॉपी बना लेते हैं। तो इसमें हाइड मेन्यू आइटम, इसके अंदर जब हाइड क्लास लगे तब मैं कह रहा हूँ कि मेन्यू स्लाइड आउट करके एक एनिमेशन होगा। तो इसमें फ्रॉम और टू की पोजीशन उल्टी कर देंगे, यहाँ स्लाइड आउट लिख देता हूँ इसका नाम। तो अब इस पर क्लिक करेंगे, अभी भी इफेक्ट आया नहीं है। एक और रीज़न ये हो सकता है कि हाइड क्लास तो जब आती है और हट जाती है तो एकदम से वो लगती होगी, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम एक नई क्लास भी बना के देख सकते हैं। जैसे अभी एनिमेटेड क्लास तो पहले से होती थी, तो मेन्यू में मैं एक एट्रीब्यूट सेट करता हूँ और हाइड क्लास एकदम से मैं लगाऊंगा नहीं। हम कहेंगे कि पहले एनिमेशन हो जाए क्योंकि हाइड क्लास क्या है, डिस्प्ले नन, उससे एलिमेंट एकदम गायब भी हो जाता है। तो हम कहेंगे पहले एनिमेशन चले और फिर एलिमेंट गायब हो। तो मैं सेट टाइम आउट में थोड़ा डिले देता हूँ, आपको पता होगा कि हम डिले दे सकते हैं। तो 100 मिलीसेकंड या 300 मिलीसेकंड इतना डिले देके उसके बाद हाइड करेंगे। तब तक क्लास रखेंगे हाइडिंग, एक नई तरह की क्लास बना लेते हैं। तो यहाँ हाइडिंग क्लास दी, अब ये अप्लाई होगी थोड़ी देर तक। तो अब आप देखो इस पर क्लिक करते हो, वापस क्लिक करने पे वो जा रहे हैं वापस। आप देखोगे तो हल्का सा काफ़ी तेज़ हो रहा है वो चीज़, लेकिन वो जा रहे हैं। उसका थोड़ा आप ड्यूरेशन वगैरह कम ज़्यादा करके या चेंज कर सकते हो। तो एक तरह से वो वापस पीछे जा रहे हैं। तो इफेक्ट अच्छा दिख सकता है या वो डिपेंड करता है आपने कैसे डिज़ाइन किया है, पर ये काम कर रहा है। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए